अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ग्रीन रिंग नेक पैरट पे है, जिसे हम सब्ज़ तोतों के नाम से जानते हैं या काठे तोते या बोलने वाले तोतों से रिलेटेड। इस पूरी वीडियो में जिन चीज़ों को मैं कवर करूँगा वो रिंग नेक पैरट की एज होगी, इसकी ख़ुराक के बारे में बात करूँगा, ब्रीडिंग सीज़न के बारे में बात करूँगा, किस एज में ये ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं इसके बारे में, मेल और फीमेल का फ़र्क क्या होता है, ब्रीडिंग के दिनों में हमें क्या खुराक देनी चाहिए और फीमेल कितने एग देती है, केज का साइज़ क्या होना चाहिए और बीमारियों के बारे में बात करूँगा कि इन्हें कौन सी बीमारियाँ लग जाती हैं और ये बोलना कब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, रिंग नेक पैरट की जो एज है वो जंगल में 20 से 30 साल, जबकि घरों में जब हम केज में रखते हैं तो ये 15 से 18 साल के दरमियान होती है। ये खुराक में मिक्स सीड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके अंदर कंगनी, सूरजमुखी के बीज और मुख्तलिफ बीज मौजूद होते हैं। लेकिन इनकी गर्मियों की खुराक डिफरेंट होती है और सर्दियों की खुराक डिफरेंट होती है। जबकि ये घर में पकी हुई रोटी, सेब, केला, माल्टा, अमरूद, आड़ू, ये फ्रूट वगैरह भी तकरीबन हर किस्म का फ्रूट ये खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट ये बहुत शौक़ से खाते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, और इसके अलावा ये किशमिश भी खा लेते हैं और ज़्यादातर ये अखरोट बहुत शौक़ से खाते हैं। सब्ज़ियों की बात की जाए तो मटर वगैरह, गोभी, पालक, आलू, ये हर किस्म की सब्ज़ी भी खा लेते हैं। गाजर, मूली, खीरा वगैरह हो गया, सब सब्ज़ियां ये बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा जब आप घर में दालें वगैरह पकाते हैं तो ये काले चने, सफ़ेद चने, लाल लोबिया, ये सारी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। आप अगर उबले हुए काले चने हों, सफ़ेद चने या लाल लोबिया हो, वो आप इन्हें डाल सकते हैं, या अगर उबले हुए चने नहीं हैं, सालन में पके हुए हैं, तो पहले पानी से वाश करके ताकि मिर्चें वगैरह उससे ख़त्म हो जाए और फिर आप इन्हें डाल सकते हैं। दो चीज़ों का आपने इनकी खुराक में ख़्याल रखना है। आपने गोश्त वाली कोई चीज़ नहीं देनी। अगर गोश्त वाले चावल पके हुए हैं या गोश्त वाला सालन पका हुआ है, उसमें से आपने आलू निकाल के या इस तरह की कोई चीज़ नहीं देनी, और ना ही इन्हें कभी चिकन देना है, चिकन की बोटी या चिकन से रिलेटेड कोई चीज़ देनी है। अगर आप इन्हें गोश्त वाली चीज़ें देना स्टार्ट कर देंगे तो ये बाइट करना शुरू कर देंगे, आपकी उंगलियों को काटना शुरू कर देंगे और ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, एक और चीज़ जिसका हम ख्याल रखेंगे वो ये है कि हम इन्हें चीनी, जो शुगर हमारे घरों में होती है, जो चाय में भी यूज़ करते हैं हम, उसकी बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं देनी। कुदरती तौर पर जो मीठी चीज़ें हैं वो खाने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो हमारी चीनी बनी हुई होती है, शुगर जिसे हम कहते हैं, उससे बनी हुई सारी चीज़ें इनके लिए नुकसानदेह होती हैं। उनसे इनके पर जो होते हैं फैदर्स, वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं और आपका बर्ड गंजा हो जाता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग अपने बर्ड को चाय भी पिलाते थे, लेकिन वो चाय पीने से बाद में क्या हुआ कि उनके बर्ड गंजे हो गए, उनके सारे ग्रीन पर उतर गए। अब आगे जो मैं बात करूँगा इसके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में। ब्रीडिंग सीज़न जोन सा इसका फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाता है और ये 2 साल की उम्र में या 1.5 साल की उम्र में ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, मेल और फीमेल के फ़र्क की बात करें तो मेल की गर्दन पे रिंग होता है, लेकिन आपने भी जो वीडियोस में देखी उसके अंदर ये मेरे पास 2 फीमेल हैं घर में पड़ी हुई। ये रिंग नेक की 2 फीमेल्स हैं, इनकी गर्दन पे कोई रिंग नहीं है, लेकिन मेल की गर्दन पे एक वाजिया रिंग होता है जो रेड एंड ब्लैक कलर का मिक्स सा होता है। और ब्रीडिंग के दिनों में आप इन्हें ये जो मैंने सॉफ्ट फूड की बात की थी, जिसे चने, वाइट चने, लाल लोबिया और फल फ्रूट वगैरह लाजमी दें ताकि ये अच्छी सी ब्रीड कर सकें। और जो फीमेल है वो 2 से 4 अंडे देती है अपने ब्रीडिंग सीज़न में,
और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो 4 अंडे फ़ीमेल देती है, उन्हीं 4 अंडों में से चारों से बच्चे ज़्यादातर निकल आते हैं। और दोस्तों मैं बात करूं इनके बच्चे अंडों से बाहर आने का जो अमल है वो 22 से 25 दिन का होता है। 22 से 25 दिन के बाद अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं और ये भी दूसरे परिंदों की तरह जब तक इनके बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते तब तक ये अपने बच्चों को खुराक खिलाते हैं और ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ही रखते हैं। जो बर्ड के बोलने की बात है, आप अगर बर्ड से बातें करते हैं तो ये तकरीबन 8 माह या 1 साल बाद बोलना स्टार्ट कर देता है और प्रॉपर जो बोलना शुरू करता है वो तकरीबन 2 साल की उम्र में है। केज की बात की जाए तो इनके लिए केज जितना बड़ा होगा उतना ही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्लाई करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा उड़ेंगे इनके हड्डी और जोड़ और जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती जाएगी और ये फिर बीमारियों से भी ज़्यादा महफूज रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाना खाएंगे वो खाना ज़्यादा हज़म होगा। ज़्यादा पानी पिएंगे तो इनकी बॉडी के अंदर जितने भी बीमारियों के सेल्स हैं वो नहीं बन सकेंगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इनकी बीमारियों से रिलेटेड कि इन्हें कौन कौन सी बीमारियाँ लग जाती हैं। ज़्यादातर आपके रिंगनेक पैरेट को बीमारियाँ नहीं लगती, इसका अपना सेल्फ़ डिफेंस बहुत मज़बूत होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके बर्ड को लूज़ मोशन या नज़ला ज़ुकाम लग जाता है। जब इन्हें लूज़ मोशन या नज़ला ज़ुकाम लग जाए तो आप पोइट्री की एक मेडिसन है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा आप एरिनेक सिरप जो कि आम मार्केट से मिल जाता है, उसके 2 ड्रॉप्स इनके पानी वाले पॉट में डाल दें और उससे इनका नज़ला ज़ुकाम और बुखार ख़त्म हो जाता है। इसकी जो पोइट्री की मेडिसन है वो इनरोसिन है। आपको अगर इनरोसिन नहीं मिलती तो जिस शॉप वाले से आप इसकी मिक्स सीड लेते हैं उसी को बता के आप इसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।